बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सवाल, इस्लाम का कलीमा क्या है? कलीमा किसे कहते हैं? इंसान के मुंह से जो बोल निकलते हैं उस बोल को कलीमा कहते हैं। और इंसान के मुंह से जो सबसे पहले बोल निकले थे वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोल निकले। तो इस बोल को ही इस्लाम का कलीमा कहा जाता है। तो इस्लाम का कलीमा क्या है? इस्लाम का कलीमा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे का मतलब क्या है? इस कलमे का मतलब ये है, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। यह है इस्लाम का कलीमा। आपसे कोई पूछे कि इस्लाम का कलीमा क्या है, तो आपके जबान पे ये बोल आए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये इस्लाम का कलीमा है। याद रहे बच्चों, कलीमे शहादत क्या है? शहादत किसे कहते हैं? गवाही देने को शहादत कहते हैं। गवाही देने को शहादत कहते हैं। जैसे क्लास में किसी ने क्लास में किसी ने दरवाजा बंद कर दिया, तो टीचर ने पूछा कि दरवाजा किसने बंद कर दिया? तो दूसरे बच्चे ने उठकर गवाही दी कि दरवाजा फला बच्चे ने बंद कर दिया है। तो इसे कहते हैं गवाही देना। जो बोल इंसान के जबान से सबसे पहले निकले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, इस बोल की गवाही देने वाले भी हम हैं। इस बोल की, इस कलमे की गवाही देने वाले भी हम ही लोग हैं और उसी को शहादत कहते हैं। और कलिमे शहादत ये है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस कलमे शहादत का मतलब ये है कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं गवाही देता हूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। तो इस्लाम का कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। इस्लाम के कलीमे की गवाही के लिए दूसरा कलीमा कलीमे शहादत है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बच्चों, अब सवाल ये पैदा होता है कि ईमान किसे कहते हैं और ईमान का कलीमा क्या है? प्यारे बच्चों, ईमान का कलीमा वही है जो इस्लाम का कलीमा है। इस्लाम का कलीमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सेम वही कलीमा है ईमान का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन फर्क क्या है? ईमान के कलीमे में कलमे शहादत को मिला लेते हैं और ये कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं गवाही देता हूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। इस बात को, इस शहादत के कलीमे को दिल से मानना और जबान से बोलना, ये है ईमान। कलमे, इस्लाम के कलमे तय्यबा और कलमे शहादत के बातों को दिल से मानना और जबान से बोलने का नाम ईमान है। ईमान दो तरीके का
होता है। एक होता है शॉर्ट ईमान, मुख्तसर सा ईमान। कम से कम एक मुसलमान को, एक इंसान को, एक आदमी को इतनी बात पर ईमान रखना है कि अल्लाह तबारक व ताला एक है, और अल्लाह ताला अपने नामों और सिफतों के साथ जैसे अल्लाह ने बताया है वैसा है, इसको दिल से मानना और जबान से बोलना, और अल्लाह के तमाम अहकाम को करना, इसको ईमाने मुजमल कहते हैं। मुख्तसर सा ईमान। तो ईमान दो तरीके का है, ईमाने मुजमल और ईमाने मुफस्सल। ईमाने मुजमल यानी शॉर्ट वाला ईमान, और ईमाने मुफस्सल यानी तफसील वाला ईमान। आइए बच्चों, हम जानते हैं ईमाने मुजमल के बोल क्या है, अल्फाज क्या है। आमन्तु बिल्लाह कमा हुआ बि अस्माइही व सिफातिही व कबिलतु जमीआ अहकामिही। ईमान लाया मैं अल्लाह पर जैसा कि वो अपने नामों और सिफतों के साथ है। व कबिलतु जमीआ अहकामिही, और मैंने अल्लाह के तमाम अहकाम कबूल किए। ये है ईमान मुजमल, शॉर्ट वाला ईमान। ईमान मुफस्सल क्या है? ईमान मुफस्सल ये है, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल कदरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। इसका, इस ईमान मुफस्सल का क्या मतलब है? ईमान लाया मैं अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और कयामत के दिन पर, और इस बात पर के अच्छी और बुरी तकदीर खुदा ताला के तरफ से होती है। और इस बात पर मैं ईमान लाया कि मौत के बाद हमें अल्लाह तबारक ताला दोबारा जिंदा फरमाने वाला है। तो ईमान मुफस्सल के अंदर 7 बातों पर ईमान लाना है। यानी हर मुसलमान को, चाहे वो मर्द हो या औरत, हर ईमान वाले को 7 बातों पर जो है यकीन लाना है, ईमान लाना है। सबसे पहले अल्लाह पर, फिर उसके फरिश्तों पर, फिर उसकी किताबों पर, फिर उसके रसूलों पर, फिर आखिरत के दिन पर, और अच्छी बुरी तकदीर पर, और मौत के बाद दोबारा उठाए जाने पर। है ना? जी हाँ। सवाल ये है बच्चों कि कलिमे तय्यबा और उसके माना हमें पता है, कलमे शहादत और उसके माना हमें पता है। इसी कलमे तय्यबा और कलमे शहादत के माने को दिल से मानना और जबान से बोलने का नाम ईमान है। और ईमान दो तरीकों का है, ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल। ईमान मुजमल में सिर्फ इतना है कि हम अल्लाह को मानते हैं उसके नामों और सिफतों के साथ, और उसके तमाम अहकाम को कबूल करते हैं। और ईमान मुफस्सल ये है कि हमारी जिंदगी के अंदर 7 बातें का होना जरूरी है। नंबर 1, हमारा ईमान है कि हमारा ईमान अल्लाह पर है, हमारा ईमान अल्लाह के फरिश्तों पर है, और हमारा ईमान अल्लाह की किताबों पर है, हमारा ईमान अल्लाह के रसूलों पर है, हमारा ईमान हमारी जिंदगी के अंदर अच्छी बुरी तकदीर पर है, हमारा ईमान कयामत के दिन पर है, और हमारा ईमान मौत के बाद दोबारा उठाए जाने पर भी है। यानी ये सच है कि अल्लाह है, ये सच है कि अल्लाह के फरिश्ते हैं दुनिया में, ये सच है कि अल्लाह की किताबें नाजिल हुई थी, ये सच है कि अल्लाह के रसूल जो हैं अल्लाह ने भेजे थे, ये सच है कि जिंदगी में तकदीर में जो अच्छा बुरा होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है। ये सच है कि मौत के बाद दोबारा उठाया जाएगा, और ये भी सच है कि कयामत एक दिन आएगी। तो 7 बातों को मानने वाला मोमिन है, ईमान वाला है।
7 बातों पर ईमान रखना ईमान मुफस्सल है। अब सवाल ये होता है कि मुसलमानों को कितनी चीजों पर ईमान लाना जरूरी है? जवाब है 7 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई। पहली चीज अल्लाह पे ईमान लाना है बच्चों। दूसरे अल्लाह के फरिश्तों पर, के उसके फरिश्ते हैं। तीसरे किताबों पर। चौथे रसूलों पर। पांचवें तकदीर पर। छठे कयामत पर। और सातवें मौत के बाद दोबारा उठाए जाने पर। 7 बातों का नाम ईमान है। 7 बातों पर हमें ईमान लाना। ईमान उसे कहते हैं कि खुदा ताला और उसकी तमाम सिफतों और फरिश्तों और आसमानी किताबों और पैगंबरों की दिल से तस्दीक करे, यानी इन सारी बातों को दिल से सच्चा जाने। अल्लाह है, यह हमें पता है, यह सच है। अल्लाह ने फरिश्तों को बनाया, यह सच है। अल्लाह ने अपनी किताबों को बंदों को जिंदगी, इंसानों को सही जिंदगी गुजारने के लिए अपनी किताबों को नबियों पर नाजिल किया, यह सच है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूलों को इंसानों की हिदायत के लिए, इंसानों को अच्छी बात बताने के लिए दुनिया में भेजा, यह सच है। और दुनिया में जो कुछ भी हमारे साथ अच्छा या बुरा होता है, या हुआ है या होगा, यह अल्लाह की तरफ से हुआ है, होता है और होता रहेगा, इसको भी मानना है, ये भी सच है। और कयामत आने वाली है, ये भी सच है। मौत के बाद दोबारा जिंदा होना है और अपने जिंदगी का हिसाब अल्लाह के दरबार में पेश करना है, ये भी सच है ना? जी हाँ। और जो बातें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के तरफ से हमें बताई है, वो सारी बातों को हम सच्चा समझे, वो सारी बातें सच्ची है। और उन सारी बातों को जबान से बोले और इकरार करे और जिंदगी में उस पर अमल भी करे, है ना? जी हाँ। तो यह है ईमान और यह है ईमान का कलीमा। तो मुख्तसर सी बात यह है कि आज हमें ईमान किसे कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पहला कलीमा। दूसरा कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये दूसरा कलीमा। ये दोनों कलीमे के मतलब को दिल से मानना और जबान से बोलना और उसका इकरार करना, ये ईमान है। फिर ईमान उस वक्त तक जिंदगी भी नहीं आएगा जब तक हम 7 चीजों को सच्चा नहीं समझेंगे। जब हम 7 चीजों को सच्चा समझेंगे तो हम ईमान वाले हो गए, हमारा ईमान मुकम्मल हो गया। पहली चीज कि अल्लाह है, यह सच है। दूसरी चीज, अल्लाह ने फरिश्तों को बनाया है जमीन और आसमान और पूरी दुनिया का निजाम चलाने के लिए, इसको भी हम सच्चा समझे, ये भी ईमान है। तीसरे, अल्लाह ने किताबों को भेजा इंसानों की हिदायत के लिए, ये भी सच है। अल्लाह ने उन किताबों को समझाने के लिए, लोगों को उसकी बातें बताने के लिए रसूलों और नबियों को भेजा, ये भी सच है ना? और अल्लाह ताला ने दुनिया में जो तकदीर अच्छी बुरी हमारे साथ होती है, जो मामले अच्छे बुरे होते हैं, ये भी सच है, अल्लाह की तरफ से होते हैं। और कयामत आने वाली है, यानी ये दुनिया जिस दिन खत्म होंगी उसको कयामत कहते हैं। कयामत आने वाली है तो कयामत का आना भी सच है। और मौत के बाद दोबारा उठाए जाना, और फिर मौत के बाद से पहले वाली जिंदगी का हिसाब देना, ये भी सच है। अगर हमने दुनिया में अच्छे काम किए होंगे उसके बदले में जन्नत, और अगर हमने दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी की होगी, शिर्क किया होगा, खुदा को जो नाराज किया होगा, उसके हुक्मों को तोड़ा होगा या गलत काम किए होंगे, तो उसकी सजा में हमें जहन्नम में जाना होगा, है ना? तो ये इन बातों का नाम ईमान।
अब आखिरी बात जो समझने की है वो है आमाले सालेहा। हर वो नेक काम जो हम करते हैं उसे आमाले सालेहा कहते हैं। आमाले सालेहा के माने नेक काम, जो इबादतें और जो नेक काम खुदा ताला और उसके पैगंबरों ने मखलूक को सिखाए और बताए, वो सब आमाले सालेहा है। नमाज, रोजा, ज़कात, हज, कुरान की तिलावत, किसी की मदद करना, किसी को भली बात कहना, ये सब नेक काम है। जितने काम, दूसरों की मदद करना, ये सब आमाले सालेहा है। क्या इबादतें और नेक काम भी ईमान की हकीकत में दाखिल है? हाँ, ईमान कामिल में आमाले सालेहा दाखिल है। आमाले सालेहा से ईमान में रोशनी और कमाल पैदा हो जाता है, और आमाले सालेहा ना हो तो ईमान नाकिस रहता है। एक इंसान मुसलमान है, ईमान वाला है, कलीमा पढ़ लिया, कलीमे शहादत भी पढ़ लिया, दोनों कलमे के मतलब को दिल व जबान से बोल भी रहा है, दिल व जबान से मान भी रहा है, लेकिन जिंदगी में आमाल सालेहा नहीं है, नमाज नहीं है, कुरान नहीं है, जक़ात देना नहीं है, हज करना नहीं है, इबादत करना नहीं है, 5 वक्त की नमाजें नहीं पढ़ रहा, जुमा नहीं पढ़ रहा, और जो है कुरान की तिलावत नहीं कर रहा, तो ऐसे शख्स के बारे में क्या कहते हैं? तो ऐसा शख्स मुसलमान है, लेकिन इसका ईमान कमजोर है। उस कमजोर ईमान की वजह से ये नमाज को नहीं जा रहा। मुसलमान है, लेकिन कमजोर ईमान की वजह से नमाज के लिए खड़ा नहीं हो रहा, कमजोर ईमान की वजह से कुरान ने की तिलावत नहीं कर रहा, कमजोर ईमान की वजह से पैसे होने के बावजूद ज़कात अदा नहीं कर रहा, कमजोर ईमान होने की वजह से पैसे होने के बावजूद हज को नहीं जा रहा, पैसे होने के बावजूद गरीबों की मदद नहीं कर रहा, नेक कामों पर नहीं चल रहा। ईमान कमजोर होगा, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर दिल में नहीं होगा, तो ईमान के कमी होने की वजह से, ईमान कमजोर होने की वजह से वही मुसलमान शराब भी पीता है, वही मुसलमान जुआ भी खेलता है, वही मुसलमान चोरी भी करता है, वही मुसलमान फिल्म भी देखता है, वही मुसलमान कत्ल भी करता है, वही मुसलमान चोरी भी करता है, वही मुसलमान डाके भी डालता है, वही मुसलमान धोखा भी देता है, वही मुसलमान हाथ से दूसरों को तकलीफ भी देता है, वही मुसलमान रिश्तेदारी को भी तोड़ता है। क्यों तोड़ता है? क्योंकि उसके अंदर ईमान की कमी है। और ईमान की कमी क्या है? वो भूल गया है इस बात को कि अल्लाह ने मुझे दुनिया में अपने हुक्मों पर चलने के लिए भेजा था, और वो अल्लाह को भूलकर अपने मर्जी पर चल रहा है, अपनी मनमानी पर चल रहा है। इसीलिए उसके लिए बुरे काम करना आसान हो गया है, और नेकी पर चलना उसके लिए मुश्किल हो गया है। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर से, आज के सबक से हमें ये बात अपने अंदर लेनी है कि हमें अपने ईमान को मजबूत करना है। जब हमने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह लिया कि अल्लाह के सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, जब हमें ये पता चला कि अल्लाह है, अल्लाह ने फरिश्ते बनाए, अल्लाह ने हमारी जिंदगी के लिए किताबें नाजिल की, अल्लाह ने हमारे रहबरी के लिए नबियों को भेजा, कयामत आने वाली है, मौत के बाद दुनिया की जिंदगी का अल्लाह के सामने खड़े होकर हिसाब देना है, तो हमें अपने ईमान को मजबूत करना होगा। इतना ईमान को मजबूत करना है कि हमारे ईमान के अंदर कमी ना आए, और हम अपने ईमान को 5 वक्त की नमाज से मजबूत करें। 5 वक्त की नमाज पढ़े तो ईमान मजबूत हो जाता, सुबह शाम कुरान की तिलावत करे तो ईमान मजबूत हो जाता है ना, जक़ात देने से ईमान मजबूत होता, अल्लाह के घर का हज करने से ईमान मजबूत होता, दूसरों की मदद करने से ईमान मजबूत होता, और मौत को याद करने से ईमान मजबूत होता, कयामत को याद करने से ईमान मजबूत होता, अल्लाह को दिन रात याद करने से ईमान मजबूत होता है। फिर जब हमारा ईमान मजबूत होगा तो बुरे काम हमारे पास में नहीं आएंगे।
है ना। फिर बुरे काम हमारे पास नहीं आएंगे, फिर हम अच्छे बनेंगे, है ना। हमेशा एक बात याद रखिए, हम कहीं पर भी हो, हम कहीं पर भी हो, हर जगह अल्लाह ताला है। सिर्फ अल्लाह से डरे। अगर हम मेरे दिल में कोई बुराई का इरादा आ रहा है, गुनाह का इरादा आ रहा है, तो समझे कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन अल्लाह ताला देख रहा है, और इस गुनाह की सजा अल्लाह ताला मुझे मरने के बाद देगा। इसलिए हम उस गुनाह को न करें, उससे बचे। दिल में आ रहा है कि नमाजें छोड़े, लेकिन अल्लाह से डरे कि अगर हमने नमाजें छोड़ी तो मरने के बाद अल्लाह इन नमाजों का हिसाब लेगा, है ना। हदीस में आता है कि पानी का एक घूंट, एक कतरा, और दाने और खाने का एक दाना, एक कतरा पीने का पानी का और खाने का एक दाना, ये दोनों का हिसाब दिए बगैर हम जन्नत में नहीं जा सकते। जितने कतरे हमने पिए पानी के, उसका भी हिसाब अल्लाह को देना है। जितने खाने के दाने खाए, उतनों का हिसाब अल्लाह ताला को देना है, उसके बाद ही जन्नत जाना है। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करें, और अल्लाह तबारक व ताला का जो है के अहकामात पर हम चले, नमाजों की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें, ईमान को मजबूत बनाए, गुनाहों से बचे, मोबाइल से हम दूर रहे बच्चों। हाँ, बड़ों को भी कहूंगा मैं, मोबाइल से दूर रहे, मोबाइल के अंदर गलत चीजों को ना देखे। अल्लाह हमारी हिफाजत करे, है ना। 5 वक्त की हम नमाज पढ़े, करेंगे इंशाल्लाह। चलो, अभी अब सीखने का पॉइंट आ गया।